अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स पार्ट वन का। तो मैथमेटिक्स के दो पोर्शन है पार्ट वन में। अलजबरा एंड ट्रिग्नोमेट्री बुक के ऊपर लिखा हुआ है। तो पहले 8 चैप्टर जो हैं, चैप्टर नंबर 1 to 8 बिलोंग्स टू अलजबरा एंड चैप्टर नंबर 9 to 14 ट्रिग्नोमेट्री। सो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने का बेसिक पर्पस भी ये है कि हर साल पेयरिंग स्कीम एक आती है बोर्ड की तरफ से। पेयरिंग स्कीम में हर साल तकरीबन 10 to 20% चेंजिंग्स होती हैं। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन मैथमेटिक्स की बुक का ऐसा पोर्शन है जिसमें पेयरिंग स्कीम चेंज नहीं होती। सो चैप्टर नंबर 9 है, चैप्टर का नाम है फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। सो लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन। अभी आज इंट्रोडक्शन इंशाल्लाह इसका देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री आपने शुरू से पढ़ते हैं प्रीवियस क्लासेस में कि ट्रिग्नोमेट्री 3 लफ्जों से मिलकर बना है। ये मैं हाईलाइट कर रहा है। ट्राई, गोनी एंड मीट्रॉन। इसका मतलब है, ट्राई का मतलब है 3, गोनी का मतलब कॉर्नर यानी एंगल्स, और मेजरमेंट मतलब मीट्रॉन। तो अगर इनको मिला के पढ़ें तो इसका मतलब मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स। तो मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स का मतलब ट्राई एंगल की मेजरमेंट हो सकती है। सो ट्राई एंगल में जो सबसे बेसिक चीज होती है वो एक एंगल होता है। तो एंगल क्या चीज होती है, ये एंगल की डेफिनेशन भी स्टार्ट पे लिखी है। टू रेज विद अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल। अब बेसिकली एंगल को ग्रीक लेटर से शो किया जाता है जिसमें अल्फा है, बीटा है, गैमा है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, थीटा है, और इस तरह के और भी बहुत सारे सिंबल्स हैं जिनसे एंगल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो की एंगल पॉजिटिव कब होते हैं और एंगल नेगेटिव कब होते हैं, ये देखते हैं जी कि पॉजिटिव एंगल कब होंगे और नेगेटिव एंगल कब होंगे। तो आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पर दो रिप्रेजेंटेशंस बनी हुई है एंगल की। ये है एंगल एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि घड़ी की मुखालिफ सिमत में अगर कोई एंगल हम लेते हैं तो वो पॉजिटिव एंगल कंसीडर होगा, यानी ये एंगल जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और जो क्लॉकवाइज एंगल होगा वो नेगेटिव एंगल कंसीडर होगा। इसकी भी एक वजह है कि देखें, हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ पे अगर हम ये मेजरमेंट कर रहे हैं तो जो अर्थ की रोटेशंस के अकॉर्डिंग जो रोटेशंस होंगी वो पॉजिटिव रोटेशंस कंसीडर होंगी। तो क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है एंटी क्लॉकवाइज, सो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जितनी भी हैं वो पॉजिटिव कंसीडर की जाएंगी और क्लॉकवाइज नेगेटिव कंसीडर की जाएंगी। सो इस एंगल को मेजर करने के लिए एक इनिशियल रे होती है जहां से एंगल मेजर किया जाता है, जो यूजुअली एक्स एक्सिस होता है, या एक्स एक्सिस ना भी हो तो बेसिकली ये इनिशियल रे होती है। और एक होती है टर्मिनल साइड जहां तक एंगल को मेजर किया जाता है। मतलब ये अब इन दोनों, अब एंगल यहाँ पे दो तरह से बन रहे हैं, एक अल्फा जो इंटीरियर एंगल है, एक इसका एक्सटीरियर एंगल भी बन रहा होगा ये वाला। लेकिन एंगल जब भी मेजर किया जाता है शॉर्टेस्ट एंगल मेजर किया जाता है, तो इसलिए एक्सटीरियर एंगल को हम एक्सक्लूड कर लेते हैं। तो एंगल यहाँ पे कंसीडर होगा अल्फा। यही सेम कॉन्सेप्ट है नेगेटिव वाले एंगल में भी। एंगल को मेजर करने की यहाँ पे दो यूनिट्स हैं, डिग्री और रेडियन। डिग्री जो आता है उसके लिए एक सिस्टम यूज करते हैं, उसको बोलते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम। अब सेक्साजेसिमल सिस्टम में 3 चीजें आती हैं, डिग्री, मिनट एंड सेकंड। डिग्री, मिनट एंड सेकंड, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है डिग्री की कि इफ इनिशियल रे ओ ए रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन सच अ वे दैट इट coincides with itself, then angle formed is said to be 360 डिग्री। ये मैंने हाईलाइट कर दी है, आप इसको देख लें। और मैं ये साथ बताता जाऊं कि जो बुक आपके सामने शो हो रही है, ये बुक जो है ये टेक्स्ट बुक ही है, आपकी जो पीटीबी की बुक है वही है। अब वन रोटेशन जो होगी एंटी क्लॉकवाइज की बात कर रहे हैं, ये 360 डिग्री होगी, यानी ये कंप्लीट। इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि अगर एक इनिशियल रे हो है ओ ए, सपोज यहाँ से देख लेते हैं, एक क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ये एक इनिशियल रे है ओ ए, इसको कह रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाना है ओ और ए। अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाएं तो ऐसे ये रोटेट होना शुरू हो जाएगी, तो एक एंगल फॉर्म होना शुरू हो जाएगा, ये सर्कल फॉर्म होना शुरू हो जाएगा ये। तो ये तब तक रोटेट करवानी है जब तक ये अपने इनिशियल पॉइंट से आके वापस ना मिल जाए।
तो इस सर्कल के अंदर जितने पोर्शंस बने, हर पोर्शन का ये एंगल 1 डिग्री होता जाएगा। तो इसका मतलब टोटल एंगल कितने बन जाएंगे, टोटल डिग्रीज कितनी बन जाएगी, 360 डिग्रीज। इसी तरह अगर देखा जाए कि हाफ रोटेशन का मतलब होगा 180 डिग्री, और इसको स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, एमसीक्यू में पूछी गई है। 1/4 रोटेशन का मतलब 90 डिग्री, और इसको राइट एंगल भी बोलते हैं। इसी तरह ये सारी इसकी रिप्रेजेंटेशंस बना बना के दिखा दी हैं। इसके बाद जी डिग्री का आपको पता चल गया। इसके बाद दूसरा एक जो सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा रहा है वो रेडियन है। रेडियन का दूसरा नाम सर्कुलर सिस्टम भी है। रेडियन का सेकंड नाम आप लाजमी याद रखा करें कि इसका दूसरा नाम है सर्कुलर सिस्टम। ये बुक के ऊपर लिखा भी हुआ है, सर्कुलर सिस्टम। अब ये सर्कुलर सिस्टम क्या है, ये है अब डेफिनेशन इसकी देख रहे हैं। रेडियन इज द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल। यानी पहली बात तो ये है कि जो एंगल बने वो कहाँ पे बने, सर्कल के सेंटर पे बन जाए। जैसे ये सर्कल के सेंटर पे एंगल बन रहा है। दूसरी बात, जो रेडियस है ना, ये रेडियस सर्कल का, ये और आर्क लेंथ ये हमेशा क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो, 5 सेंटीमीटर ही हो। अगर ये सेम हो और एंगल सेंटर पे बन रहा हो तो इसका मतलब इसका जो एंगल होगा वो 1 रेडियन होगा। अब यही कॉन्सेप्ट था, इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। एल इज इक्वल टू आर थीटा। इसका मतलब सेम ही है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि अगर एक सर्कल है, इस सर्कल में एक इसका सपोज सेंटर है, ये सेंटर है, सेंटर से रेडियस होगा एक, सपोज ये, और दूसरा रेडियस होगा सपोज ये। इसमें जो एंगल बनेगा वो एंगल होगा थीटा। ये थीटा एंगल है। ये वाली जो रेडियस है और ये आर्क लेंथ है एल, और ये जो ये वाला पोर्शन बना है अंदर वाला, इसको बोलते हैं सेक्टर ऑफ सर्कल। तो एल इज इक्वल टू आर थीटा। एल का मतलब आर्क लेंथ है, आर का मतलब रेडियस है, और थीटा का मतलब यहाँ पे एंगल है। इसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, इसका प्रूफ भी करेंगे। अभी हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 9.1 पे। हाँ, इसका रिलेशन मैं आपको बता दूं। रिलेशन बिटवीन, यानी सर्कुलर सिस्टम का और सेक्साडेसिमल सिस्टम का रिलेशन क्या होता है। आपने सिर्फ ये बात याद रखनी है कि पाई रेडियन जो होता है ना, यानी सर्कुलर सिस्टम का पाई 180 डिग्री के इक्वल होता है। अब यहाँ से दोनों चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कि अगर मैं 1 रेडियन की बात करूं तो वो इक्वल होगा 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्री। और अगर मैं बात करूं 1 डिग्री की तो वो इक्वल होगा, उल्टा दें इसको, पाई ओवर 180 रेडियन। तो इसका मतलब है कि अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो ये ऊपर वाला फार्मूला आप यूज करेंगे, रेडियन टू डिग्री। और अगर डिग्री टू रेडियन जाना है तो आप नीचे वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यही है, एक्सप्रेस फॉलोइंग सेक्साडेसिमल मेजर एंगल इन रेडियन। यानी डिग्री गिवन है, रेडियन में हमने कन्वर्ट करना है। जैसे फर्स्ट इसका पार्ट गिवन है, आपको नजर आ रहा है। फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट है जी 30 डिग्री। तो आपने क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, आपने लिखना है कि एज, फार्मूला लिख दें कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। सो जो भी डिग्री गिवन है ना, अब 30 डिग्री गिवन है, उसको पाई और 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 30 इंटू पाई बाय 180, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये इक्वल आ जाएगा, जीरो जीरो से कैंसल, पाई बाय 6 रेडियन। ये इसका आंसर आ गया। सो इसी तरह हम बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसमें से अगर मैं बात करूं, कोई भी रैंडमली क्वेश्चन चूज कर लेते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि अगर सपोज हम करना चाहते हैं पार्ट नंबर इसका 12, तो तरीकाकार क्या होगा जी, आप क्या करेंगे,
12th पार्ट, सॉरी 13 पार्ट है ये है जी 120 मिनट एंड 40 सेकेंड। सबसे पहले हमने मेथड देखा है डिग्री से रेडियन में जाने का। हमने मिनट और सेकंड को रेडियन में लेके जाने का कोई मेथड नहीं है। सो इसको पहले डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। वो क्या होगा, सॉल्यूशन इसका 120 डिवाइडेड बाय 60। क्यों 60? क्योंकि 1 डिग्री मतलब 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। तो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो मिनट को वापस डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा 60 से। और फिर क्या करना है, सेकंड सेकंड हमने क्या किया, प्लस किया। मतलब ये डिग्री में आ गया, पहला पहले वाला जो पोर्शन है डिग्री में आ गया। इसको भी डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए अब जैसे 1 डिग्री में 3600 सेकेंड होते हैं, तो इसको 3600 से डिवाइड कर देंगे। अब लेट्स के ये 0 0 से कैंसिल, तो यहाँ पे 2 डिग्री बन गया, प्लस 0 0 से कैंसिल, ये बन गया 1/90। इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये बन गया 181/90। अब ये आ गया डिग्री में। अब आप क्या करें, इस डिग्री को जैसे हमने पहले देखा है रेडियन में कन्वर्ट कर लें। रेडियन में कन्वर्ट करने का फार्मूला वही है, एज 1 डिग्री इज इक्वल टू 5/180 रेडियन। सो अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, 181/90 इंटू पाई/180। कैलकुलेटर की मदद से न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा। सो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन सेम ऐसे ही है जैसे मैंने अभी बताया है। अब आपने क्या करना है, डिग्री से, रेडियन से सॉरी, वापस डिग्री में लेके आना है। तो ये मैं इसको रेज कर रहा हूँ यहाँ से। इसका पहला जो पार्ट है पाई/8। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है जी पाई/8 रेडियन। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1, पहले 1 वाला ही कर लेते हैं। तो पाई/8, अब ये रेडियन में है, आप उसी तरह लिखें कि एज 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई डिग्री। उल्टो हो गया अब। तो अब देखें पाई, सो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, पाई/8 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 180/पाई से। तो अब पाई से कैंसल, ये दोनों डिवाइड होंगे, 290 टू 4 मजीद डिवाइड हो गए 45/2। आप डायरेक्ट भी कैलकुलेटर पे इसको चेक कर लें तो 22.5 डिग्री ही बनेगा। अब ज़रा क्वेश्चन को गौर कीजिएगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसको किस में चेंज करना है, सेक्साडेसिमल सिस्टम में। सेक्साडेसिमल सिस्टम में डेसिमल पॉइंट नहीं होता। सो हम इसको डेसिमल को वापस मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। उसका तरीकाकार क्या होगा, तो 22 जो है ये इंटीजरल पार्ट है, इंटीजरल पार्ट एज इट इज ही आएगा। जो फ्रैक्शनल पार्ट है 0.5, उसको अब डिग्री को मिनट बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। मिनट को डिग्री बनाने के लिए डिवाइड करेंगे 60 से, और डिग्री को मिनट बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बन गया 22 डिग्री, और इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 30 मिनट। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं जी, इसी का ही हम लास्ट पार्ट देख लेते हैं। देखिए जी, कर रहे हैं ये क्वेश्चन कर लेते हैं 19 पाई/32। हिंट मैं दे देता हूँ, बाकी आपने चीज़ें समझ ली हैं। 19 पाई/32 मेथड वही है, आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 19 पाई/32 इंटू 180/पाई। एक तो पाई से हो जाएगा कैंसल,
बाकी रह जाएगा 19 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 180। अब इसको आप मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये बन जाएगा, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा जी 8855 डिवाइडेड बाय 8। यानी इसको कंप्लीट सॉल्व करने के बाद इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो डेसिमल में आंसर आएगा। डेसिमल में यानी वो क्या बन जाएगा, 106 इंटू 7/8। इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 106 डिग्री, यानी ये डेसिमल पार्ट बन गया। और साथ बन गया 105, यानी मल्टीप्लाई कर दिया 60 से, 105 डिवाइडेड बाय 8। यानी इसको 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन गया हमारे पास, सॉरी, डिवाइडेड बाय 2। 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये डिवाइडेड बाय 2 आ गया। इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 106 डिग्री 52 मिनट और 30 सेकेंड। 106 डिग्री 52 मिनट और 30 सेकेंड। उम्मीद है चीज़ें आप लोगों को अच्छी तरह क्लियर होगी होंगी। इसकी थ्योरी में आप अच्छी तरह इसको गौर कीजिएगा, इंशाल्लाह सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।